सो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, मैं लेकर आ गया हूँ कम्युनिकेशन स्किल की एक फुल वीडियो जो कि रहने वाली है बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए भी और मेरे लिए भी। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मैं ऐसा लेकर आने वाला हूँ। मैं बहुत दिन से इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी सी पुअर है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन है। तो आओ चलते हैं आज इस वीडियो को, इस लेक्चर को बहुत ही शानदार बनने वाला है और आप लोग इसको बनाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो को जितना लाइक मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा एंड कमेंट में जितना आप हमें लिखेंगे वो हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाता है। जैसे मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी वो GCS के ऊपर बनाई थी, तो उसकी रीच बहुत अच्छी गई है, इसलिए मैंने सोचा एक और आपके लिए वीडियो बनाई जाए जिसमें सबसे मेन जो हर चीज़ में लगता है, हर एक इंटरव्यू में जिसका मेन कैरेक्टर जो रहता है वो रहता है कम्युनिकेशन स्किल। सो आज हम सीखेंगे कि कितनी प्रकार की कम्युनिकेशन, क्या होता है कम्युनिकेशन और कितने पार्ट्स से कम्युनिकेशन मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस पे लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? So when you are trying to understand our communication, words are only part of the story. To analyze it properly, you and need to see and feel what is being said as well. तो बेसिकली नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है? जैसे कि वर्बली तो अपन बात करके बोल सकते हैं कि ये है वो है, लेकिन जो नॉन वर्बल का एक कम्युनिकेशन में जो महत्व है उसको आज इस स्लाइड के ज़रिए मैं समझा रहा हूँ और इसका मतलब है। एंड ओनली 7% ऑफ मीनिंग इज़ इन द वर्ड्स स्पोकन। सिर्फ 7% मीनिंग क्या है जो बोली जाती है। एंड 38% ऑफ मीनिंग इज़ पैरालिंग्विस्टिक, द वे दैट द वर्ड आर सेड। एंड 55 इज़ एन फेशियल एक्सप्रेशन। सो ये एक प्रकार की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको कह सकते हैं। 7, 38 एंड 55 फेशियल, क्योंकि ये सारे जो 3 फैक्टर हैं ये कंप्लीट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। तो आगे मैंने सोर्स एल्बर्ट मेहराबियन से लिया है। एंड नेक्स्ट चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो यू नीड टू कंसीडर, लाइक क्या करने की ज़रूरत है आपको? जैसे कि अब मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, देन उस वीडियो में मैं अगर एक भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन ना दूँ तो वो वीडियो बहुत ही ख़राब बनेगी और बहुत ही गंदी रहेगी और उसमें आपको भी देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। देन सेकंड होता है आई कांटेक्ट। किसी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो सेकंड पॉइंट है, जो एक किसी से टॉक करने में जो सबसे मेन है वो है आई कांटेक्ट। सो सेकंड आई कांटेक्ट बेसिकली किसी भी कम्युनिकेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है। किसी से भी बात अपन करते हैं तो हमें आई कांटेक्ट आना चाहिए कि आई कांटेक्ट कैसा रखें। देन इंटरपर्सनल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप समझ नहीं सकते हो कि जैसे अलग अलग टाइप के इंटरपर्सनल डिस्टेंसेस बना के रखने पड़ते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो तो दोस्त से बोलोगे हाँ दोस्त भाई बता कैसा है। ऐसे ही आप किसी अपने सीनियर से बात करते हो तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो बेसिकली। तो इसमें क्या इंटरपर्सनल डिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन इसके बाद आप टच, कि आपको टच कैसे करना है, क्या होता है टच, इसके बारे में मैं बताऊंगा पूरा। टच मेन फैक्टर। इसके बाद बॉडी ओरिएंटेशन एंड पोस्चर, ये आई थिंक मेन फैक्टर है। बॉडी पोस्चर आपका हर एक मैटर में, जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो कैसा है, उससे इंसान को या इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि ये इंसान कैसा होगा, डिसिप्लिन इसका कैसा होगा। और एंड पोस्चर, किसी से भी बात कर रहे हो आपको कैसा पोस्चर रखना है। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, हाँ ये वीडियो में ऐसा हो रहा है ऐसा, तो ये बेसिकली अच्छा नहीं लगेगा। तो एक पोस्चर मैटर करता है किसी भी कम्युनिकेशन में। देन कमिंग टू द हैंड एंड अदर गेस्चर। हैंड एंड अदर गेस्चर्स क्या होते हैं भाई? हैंड एंड अदर गेस्चर्स मतलब जो हैंड की मूवमेंट है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो मेरी हैंड मूवमेंट हो रही है प्रॉपर, तो मैं भी कोई एडवांस या फ्लुएंसी में अभी नहीं हूँ। मैं भी एक अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत, मेरी इंग्लिश पुअर है मेरी जो, लेकिन इंग्लिश पुअर होने के साथ साथ इंग्लिश पुअर एक अलग हो जाता है। बट
जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो है ये जो मैं बता रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, इंटरपर्सनल डिस्टेंस, टच, बॉडी ओरिएंटेशन एंड पोस्चर, हैंड एंड अदर गेस्चर एंड योर अपीयरेंस। सो ये मैटर बहुत करता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि हैंड, अगर हम हैंड अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हम एक प्रकार से एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। एंड गेस्चर, कि हम किसी से बात करें तो कैसे गेस्चर हमें को रखना है, ये सब जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। देन लास्ट योर अपीयरेंस, पता चला कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अपीयरेंस मेरा मन है नहीं और मैं कहीं और लगा हुआ हूँ। तो एक मीटिंग, एक जैसे आप जैसे अपनी मम्मा से बात कर रहे हो, आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, आप अपने दोस्त से बात करो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, आप किसी से भी बात करो, तो एक अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। बात करने पर दो लोगों की जब बात होती है आपस में और उसमें एक का अपीयरेंस गया, मतलब दोनों की टॉक खराब हुई, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको मेरी बात में कोई इंटरेस्ट है नहीं, देन मैं इतना क्यों इन सब चीज़ों को खींचूं, फिर वो भी बात को बहुत जल्दी शॉर्टली ख़त्म करेगा, देन ख़त्म जल्दी कर देगा। नाउ कमिंग टू फेशियल एक्सप्रेशन। ओ भाई, अब ये फेशियल एक्सप्रेशन आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ होती है कम्युनिकेशन में। सो फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? दीज यूजुअली कन्वे इमोशंस, देयर आर 6 क्या होते हैं इनके, यूनिवर्सल इमोशन होते हैं। ये आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, 6 यूनिवर्सल इमोशंस। लाइक अभी आपने देखा है, जैसे आपके जब छोटे होंगे या आपके पापा या मम्मी कोई गिफ्ट लाता है या कुछ भी लाता है आपके लिए, तो आप सरप्राइज़ हो जाता हो। तो ये सारे जो मैटर करते हैं, ये सरप्राइज़ का, जैसे आप देख सकते हो सरप्राइज़, ये है सरप्राइज़, आप सरप्राइज़ हो गए किसी चीज़ से। एंड नाउ कमिंग टू फियर। फियर क्या है? फियर आपको डर है, किसी चीज़ से आप डर जाते हो, तो उसका एक्सप्रेशन कैसा बनता है? ए बनता है। नाउ ए बनता है आपका कौन सा? फियर एक्सप्रेशन। देन कमिंग टू द सैडनेस। सैडनेस क्या है? आजकल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाती है, पता नहीं क्यों, बहुत, क्योंकि क्यों का मतलब ये है कि नहीं लेना चाहिए उस चीज़ में, बट उनके पास प्रेशर रहता है। मैं आई नो कि उनके पास प्रेशर बहुत है, उनको अपने जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको अपनी फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारी चीज़ें होती हैं, बट इसके साथ साथ उसको जो सैडनेस का एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा होता है, और आई थिंक ये आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यू आर अ लीडर एंड बिहेव लाइक अ लीडर। सो आप लीडर हो तो आपके जो अंदर है उसको कंट्रोल करने, उसको मैनेज करने का साहस है आपके अंदर, तो कभी भी सैडनेस में तो रहना ही नहीं चाहिए आई थिंक। एंड कमिंग टू एंगर, अब कभी कभी गुस्सा भी आता है और वो आना बेकार भी नहीं है, सही भी हो सकता है आई थिंक। जैसे अब मैं आज CDS का एग्ज़ाम दे के आया, तो CDS देने के बाद मैंने 1 महीने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने नहीं करी, तो मुझे एंगर था मेरे अंदर, और वो होना भी चाहिए, बिकॉज मैंने गलत किया है, मुझे उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, उस चीज़ का अभाव थोड़ा होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ क्यों छोड़ी, गिव अप क्यों किया मैंने, तो ये मैटर करता है। देन कमिंग टू हैप्पीनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हैप्पीनेस बहुत अच्छी चीज़ है। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी को, ये समझ लो कि जो हैप्पीनेस है वो जो हाईएस्ट आप जो पॉइंट अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे या कोई पॉइंट पे आप पहुंचते हैं, अगर आपके अंदर हैप्पीनेस है देन यू फील कि हाँ मैंने कर लिया है और ठीक है, और आप 1-2 स्टेप उससे आगे ही जाओगे अगर आपके अंदर हैप्पीनेस रहेगी और कामनेस रहेगी। तो ये सब जो है बहुत ज़रूरी है आई थिंक। ये सब जो है इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हर एक मीनिंग को उठा के हमें अपने आप से जोड़ के उसको सीखना चाहिए उससे, कि हम ऐसे कैसे हैप्पीनेस, जो अच्छे वर्ड हैं जैसे हैप्पीनेस है, सरप्राइज़, इन सब से मतलब रहना चाहिए थोड़ा। डिस्कस्ड क्या, अरे बहुत बुरा पेपर आया था, तो डिस्कस का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहता है। और हैप्पीनेस तो आपको पता ही है, जैसे कि मैं हैप्पी दिख रहा हूँ, आप भी हैप्पी हो, देख रहे हो वीडियो, एंड तो ये हैप्पीनेस है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट। सो आई कॉन्टैक्ट क्या है भाई? आई कॉन्टैक्ट में आप देख रहे होंगे कि ये देख रहा है मेरी तरफ नहीं, मतलब आपकी तरफ देख रहा है, ये देख रहा है ना भाई। तो ये जो लड़का है वो कौन हो? ये हो आप। ये कौन हो? आप, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो। फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं? बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि खुशी वाले हैं कि हाँ भैया, मतलब भैया बोलो या भाई अच्छा पढ़ा रहा है, जो भी है ठीक है, अच्छा नॉलेज दे रहा है, बट थोड़ी मेरी पुअर है, मैं मानता हूँ अपने आप को कि थोड़ी सी मेरी जो कम्युनिकेशन है वो पुअर है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको इम्प्रूव करने के लिए। नाउ कमिंग टू आई कॉन्टैक्ट शोज इंटरेस्ट, अट्रैक्शन एंड लुक मोर फ्रिक्वेंटली व्हेन वी आर इंटरेस्टेड। सो देख लो अब भाई, आईज
आई कांटेक्ट कितना ज़रूरी है आप देख लो। हर जगह आपको आई कांटेक्ट काम देगा। आई कांटेक्ट के बिना कोई भी कम्युनिकेशन अधूरी है, कोई भी हो वो अधूरी है। स्टारिंग कैन बी अननर्विंग। सो आई थिंक जो कम्युनिकेशन में मेन फैक्टर जो डालती है वो ये सारे पॉइंट हैं, और सबसे मेन है आपका जो आई कांटेक्ट है। आपका आई कांटेक्ट कैसा है, कैसे आप बात करते हुए आप कैसे आई कांटेक्ट रखते हो, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन कमिंग टू इंटरपर्सनल डिस्टेंस। अब भाई ये क्या है, ये क्या होता है? तब जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कभी आपने देखा है कि आप टीचर के बगल में ऐसे खड़े होकर पूछ रहे हो, हाँ सर ऐसा इतना डिस्टेंस, मतलब जो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए उस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। देन मल्टीपल लोगों से मिलने के मल्टीपल प्रोफेशन में अलग अलग डिस्टेंस हो सकते हैं, जैसे कि द बबल वी लाइक टू हैव अराउंड, एंड हाउ क्लोज डू यू फील कंफर्टेबल स्टैंडिंग टू समवन एल्स। जैसे कि आप किसी के पास खड़े हो, देन आपको बहुत सारा कंफर्ट कितना कर रहा है, कंफर्टेबल कितना है, वो एक प्रकार की इंटरपर्सनल डिस्टेंस। अगर वो कंफर्टेबल है तो आपकी इंटरपर्सनल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है आपकी सही है। एंड व्हाट डू डिस्टेंसेस मीन्स, हाँ बताओ आप, डिस्टेंस का मतलब क्या है आखिरकार? बहुत बड़ा सवाल है ये तो भाई। है क्या आप डिस्टेंस? डिस्टेंस तो हमने देखा है भाई, हम तो जाते हैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस या रनिंग में डिस्टेंस। अब ये कौन सी डिस्टेंस आ गई? इंटरपर्सनल डिस्टेंस। तो हाँ भाई, ये भी एक क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। नाउ कमिंग टू दिस, जनरली स्पीकिंग एंड द कंफर्ट जोन ऑफ द एवरेज वेस्टर्नर आर एज फॉलोज। अब फर्स्ट जो है वो क्या है, इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन लाइक क्या होता है इंटीमेट जोन? इंटीमेट जोन मीन्स जो 0 से लगाकर 45 सेंटीमीटर तक होता है। लाइक आपके पार्टनर हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका इसमें दोस्त तो नहीं बोलेंगे, दोस्त से थोड़ी पर्सनल जोन में आ जाता है दोस्त। लेकिन इंटीमेट जोन है जिसमें जैसे आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपकी फैमिली है, आपका भाई है, आपका एक पार्टनर है, आपकी वाइफ है, वो सब क्या आ जाते हैं इंटीमेट जोन में। देन कमिंग टू पर्सनल जोन। पर्सनल जोन में कौन आता है भाई? पर्सनल जोन में आते हैं फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशंस like 45 सेंटीमीटर to 1.2 मीटर। अबाउट एंड आर्म्स लेंथ, अबाउट एंड आर्म्स मतलब एक आर्म्स लेंथ के बराबर ये डिस्टेंस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पर्सनल जोन। जो कहाँ अपने दोस्त के साथ या अपने किसी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है किसी का, जैसे कोई बैठा हुआ है उसमें ग्रुप डिस्कशन, या कोई खड़ा हुआ है, आपस में चर्चाएं हो रही हैं, तो इसमें जो पर्सनल जोन जो रहता है वो इसमें एक डिस्टेंस क्रिएट करता है, लाइक 45 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर। नाउ कमिंग टू सोशल जोन। सोशल जोन क्या है भाई? ये सोशल जोन बेसिकली क्या होता है, एक्वाटेंसेस एंड न्यू ग्रुप्स लाइक 1.2 मीटर एंड 2.4 मीटर। लाइक अब ये क्या है भाई, सोशल जोन क्या है? सोशल जोन मीन्स आप किसी नए ग्रुप से मिलते हो या किसी नए इंसान से मिल रहे हो, तो थोड़ा डिस्टेंस होना लाजमी है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे आप देखो किसी से भी ऐसे एक नया ग्रुप है और उससे आप चिपक के तुरंत अरे सर मेरा ऐसा एक क्वेरी थी ऐसा है, तो वो आपको बिल्कुल फालतू इंसान समझेंगे, वो बिल्कुल पागल इंसान समझेंगे आपको। क्योंकि जब किसी नए ग्रुप से आप मिल रहे हो तो एक एथिकेट होते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। एंड कमिंग टू द पब्लिक जोन। पब्लिक जोन में हमें कितना डिस्टेंस बनाना चाहिए? जैसे किसी इंसान को हम जानते ही नहीं है, अननोन पर्सन है, अननोन इंसान है वो, एंड लार्ज ऑडियंस है, तो उनसे हमें कितना 2.4 मीटर अबर्ड का डिस्टेंस हमें रखना चाहिए। सो ये इंटरपर्सनल हो गया। देन सर्कमटेंसेस मे समटाइम्स लीड टू चेंजेस इन दिस, जैसे लिविंग वर्किंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में अपन काम करते हैं तो थोड़े सर्कमटेंसेस की वजह से ऐसा हो सकता है थोड़ा। एंड इफ़ वी आर फोकस टू बी क्लोजर देन दिस एग्जाम्पल लिफ्ट में हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है। एंड वी टेंड टू यूज़ अदर मेथड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस लाइक टर्निंग अवे, अवॉइडिंग आइज कॉन्टेक्ट। सो यहाँ पे क्या बताया, हमें क्या करना चाहिए अगर जैसे हम किसी अननोन पर्सन के साथ हैं या किसी भीड़ वाले इलाके में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अर्बन एरिया में क्या होता है, बेसिकली भीड़ ज़्यादा होती है। कहीं पे भी जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में अब लोगों की 8 की कैपेसिटी है, तो 8 लोग जाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस कवर नहीं, वो डिस्टेंस कवर हो जाए, मतलब नहीं होगा पूरा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, टर्निंग अभी थोड़ा साइड में खड़ा होना चाहिए। एंड
अवॉइड करना चाहिए यार, आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। नाउ कमिंग टू बॉडी ओरिएंटेशन एंड पोस्चर। अरे भाई ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो क्या है बॉडी पोस्चर, जैसे कि आप देख रहे होगे, ये देखो आप, ये बॉडी पोस्चर कैसे काम कर रहा है इनका। तो इनका लग रहा है ना कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, एक दोनों तीन जो हैं वो किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, गेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा इनका बॉडी ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा होगा आपको। नाउ ये देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, दो इंसान आपस में एक पोस्टर बनाए हुए हैं और कुछ अलग सा इसमें नज़र आ रहा है। देन ये देखो आप ये व्यू का आनंद ले रहे हैं, ये भी एक बॉडी ओरिएंटेशन है कि कब ऐसा आपको किसके साथ करना है ये, एंड ये जो फ्रेंड जोन है उसके साथ कैसे आपको बॉडी पोस्चर एंड पोस्चर करना है। सो एक सब बहुत ज़रूरी है एक बेस्ट एंड बेटर कम्युनिकेशन के लिए। नाउ कमिंग टू बी टर्न टू पीपल वी आर इंटरेस्टेड इन, बी टर्न अवे फ्रॉम दोज वी डिसलाइक एंड आरंट इंटरेस्टेड इन। सही बात है भाई, कैन इंडिकेट लाइक एग्रेशन, डिफेंसिवनेस, इंटरेस्ट, टेंशन एंड सो ऑन। सो ये चीज़ है, आपने फ़ोटो के जरिए आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन कमिंग टू हैंड एंड अदर गेस्चर, भाई हैंड एंड अदर गेस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक मुझे लगता है मेरी सारी जितनी भी वीडियो हैं और मैंने जितने लोगों की भी वीडियो अभी तक देखी है, मैंने ये देखा है कि उनकी कम्युनिकेशन बेटर है, तो उस बेटरनेस में कहीं ना कहीं एक हक अदा करती है, वो होता है हैंड गेस्चर। हैंड जो गेस्चर हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं एक इंसान के अंदर। कैन गिव बी मोर एम्फेसाइज टू व्हाट इज सेड, एग्जांपल हेड नोडलिंग, मूविंग योर हैंड व्हेन यू गिव डायरेक्शन। जैसे आप किसी को बता रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हैंड गेस्चर से किसी ने पूछा आपसे कि मुझे भोपाल लेक जाना है, जैसे भोपाल लेक जाना है तो मेरे लिए रास्ता बता दो। अब वो बोलेगा यहाँ से आपको प्रभात जाना है, प्रभात से आपको राइट लेके बोगदा पुल होते हुए आपको छोटा तालाब से फिर लेक भी मिल जाएगा। तो ये सही है कि वो बताएगा कि आपको कैसे जाना है। आपको यहाँ से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा प्रभात, देन प्रभात से आप लेफ़्ट मुड़ोगे तो आपको मिलेगा बोगदा पुल, वहाँ से आप लेफ़्ट जाओगे तो आपको सीधे जाते जाते आपको मिल जाएगा लेक व्यू। तो ये अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा है? एब्सोल्युटली ये वाला अच्छा लग रहा है। सो ये मैटर करता है, सम आर यूनिवर्सल बट सम आर कल्चरल डिपेंडेंट, नॉट ऑल आर पोलाइट। और सब जो पोलाइट भी नहीं हो सकते हैं, कोई जैसे हैंड गेस्चर, ये भी एक मानना भी हैंड गेस्चर है, तो हर कोई पोलाइट नहीं हो सकता है। एंड ये कुछ तो यूनिवर्सल है, जैसे लेफ्ट जाना है तो यूनिवर्सल राइट, अप डाउन, फ्रंट बैक, ये क्या है यूनिवर्सल है। एंड सम जैसे कल्चर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आज के समय में जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ये बोलूँगा, ऐसा कुछ साइन दूंगा, तो ये सब हैंड गेस्चर है। और नाउ कमिंग टू पैरा लैंग्वेज। तो ये क्या है भाई, पैरा लैंग्वेज होती क्या है भाई? बेसिकली पैरा लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड है क्या क्या, पिच, स्ट्रेस, टाइमिंग, पॉजेस, इमोशनल टोन ऑफ वॉइस, एसेंट, स्पीच एरर, एरर एंड स्पीड ऑफ स्पीच एंड इंटरप्शंस। सो आप इस स्लाइड को देख के ही समझ गए होंगे कि भाई कितना तगड़ा कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है। इसको हालांकि बहुत टाइम लगा है लेकिन बहुत तगड़ा है। इस चीज़ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो ना तो आई थिंक मैं इस पे करूँगा और आपको भी इस पे करना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ और मेरा इसमें रिवीजन भी हो रहा है सारी चीज़ें, और मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में खुद अप्लाई करूँगा और कर रहा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इससे इम्प्रूवमेंट है मेरी लाइफ में, इसलिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी होगा। सो पिच बहुत मैटर करती है, स्ट्रेस में आप कैसा बोलते हो वो अलग मैटर करता है, टाइमिंग भी मैटर करती है, किस टाइम पे आप बोल रहे हो। कोई आपके बीच में बोल रहा है, आपको कोई बात बता रहा है, देन आपकी उसके बीच में कट करके आप अपना बोलने लगते हो, तो ये गलत बात है। एंड प्रोसेस, कब आपको शांत होना है, कब आपको अपनी जो आप बात कर रहे हो कब आपको ब्रेक लेना है और कब आपको वो करना है, ये डालती है। जैसे कोई सरप्राइज़ बताना है तो उसके पीछे थोड़ा सस्पेंस बनाना पड़ता है, तब तुम्हारी बात एक अच्छे लेवल पे जाएगी और कोई सुनेगा। दैन इमोशनल टोन एंड समटाइम्स रहती हैं कुछ चीज़ें इमोशनली कनेक्टेड वो होती हैं, करना पड़ता है। दैन एसेंट एंड स्पीच एरर। स्पीच एरर में भी आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड स्पीड ऑफ स्पीच, स्पीड कैसी है आपकी वो मैटर करती है। आई थिंक स्पीड ऑफ स्पीच है वो मैटर करती है आपकी
बोलने और आपकी सिचुएशन पर, कि कैसी सिचुएशन में क्या बोल रहे हो, तो वैसा मैटर करता है। एंड इंटरप्शन, और किसी को इंटरप्ट बीच में कर रहे हो तो वो भी एक इसका पार्ट हो जाता है। फास्ट स्पीच ऑफन इंडिकेट एजाइटी। फास्ट स्पीच, जैसे जहाँ तेज़ नहीं बोलना है, धीरे बोलना है, या स्लो बोलना है, या फास्ट नहीं बोलना है, तो उस चीज़ में आप अगर फास्ट बोलते हो तो एब्सोल्युटली एंजाइटी फील होगा सामने वाले को। एंड स्लो स्पीच इज़ ऑफन अज्यूम टू मीन लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। एंड बहुत ज़्यादा स्लो लगते हो तो क्या, तो आपके जो इंटेलिजेंस लेवल है वो लो दिखाई देगा। तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कैसे ही मुझे रखनी है, कब इस जो अपनी स्पीच है वो कैसी रखनी है, फास्ट कब रखनी है, स्लो कब रखनी है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड इंटरप्शन आर यूजुअली नेचुरल बट कैन बी फोर्स बटिंग इन, एंड देयर आर जेंडर डिफरेंस। सो इसमें जेंडर डिफरेंस मैटर करता है। नाउ कमिंग टू अपीयरेंस। सो अपीयरेंस क्या है? सो अपीयरेंस होता है बेसिकली वी मेक instant judgment based on appearance. This process is known and impression format. जैसी अपीयरेंस आपको है वैसा आप जजमेंट करोगे, तो आई थिंक द प्रोसेस इम्प्रेसिव रहेगी आपकी। एंड फॉर इनफॉर्मल और अनटिटी अपीयरेंस will give people the impression you are informal in your work aspect of life. Implicit personality theory इसको बोला जाता है। सो अपीयरेंस आई थिंक मैटर करता है हर चीज़। इंटरव्यू में आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें आप अपीयरेंस आपकी नहीं दिख रही है तो क्या मतलब करता है। एंड सो ड्रेस अकॉर्डिंगली, यू कैन स्टार्ट स्मार्ट एंड बिकम कैजुअल बट नॉट द रिवर्स। अपनी जो ड्रेस है वो एक अपीयरेंस का काम करती है। आप कैसी एक ड्रेस वियर कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन समरी मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि क्या क्या मैटर करता है एक कम्युनिकेशन में। सो फेशियल एक्सप्रेशन फर्स्ट, आई कॉन्टैक्ट, इंटरपर्सनल डिस्टेंस, टच, बॉडी ओरिएंटेशन एंड पोस्चर, हैंड एंड अदर गेस्चर, योर अपीयरेंस एंड द वर्ड्स ऑफ अप्रोच will all make the difference to your communication. And we usually do all this naturally. Think about these. If things aren't going according to plan, like this, and fake it if you have to. So देख लो भाई, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ बता दी है मैंने। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको इस को ट्राई ज़रूर करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो आप चाहे हिंदी में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी बोलने की, जो कम्युनिकेशन की, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। ये सब चीज़ों से ही आपकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो सकती है। इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ हो जाए। नाउ कमिंग टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इसी का पार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेटली लिसनिंग what is being said and showing we are paying attention to what is being said. So listening बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई थिंक किसी का अगर कोई बोल रहा है आपसे और अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो तो आपकी लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है, तो आप एक कम्युनिकेशन का हिस्सा तो अच्छा बन ही नहीं सकते, एक हेल्दी कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं बन सकते आप। हाउ डू यू वी सो वी आर लिसनिंग डूइंग आवर कम्युनिकेशन। इन पेयर राइट डाउन एट लीस्ट 3 थिंग्स विच यू थिंक मेक्स अ गुड लिसनर. Like each pairs will be say what their favorite one is and together we will create a top 10 list. So अगर आप किसी की बात सुन रहे हो और आपको अगर उसकी मतलब कोई लिसनिंग, उसको बोलेंगे कि आप किसी की बात सुना आपने और उस बात को कभी भूले ना दिमाग, मतलब एक्टिवली लिसन कर रहे हो आप। अगर आप एक्टिवली सुन रहे हो किसी चीज़ को तो वो आपको भूल नहीं सकती है। एंड आपको उसको लिस्टेड करना चाहिए उस चीज़ों को जो कि आप किसी से सुन रहे हो, देन फिर उसको आप एनालाइज करना चाहिए, तो आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो। नाउ इफेक्टिव क्वेश्चनिंग क्या है? टेक्नोलॉजीज यू कैन यूज टू मेक श्योर यू आर गुड लिसनर. यूज ओपन क्वेश्चन लाइक दे गेट रिजल्ट एंड दे गेट. ओपन क्वेश्चन क्या है? तो ओपन क्वेश्चन आप बताओ क्या है, आगे मैं बताता हूँ फिर क्या होता है। ओपन क्वेश्चन होता क्या है आखिरकार? एंड ओपन क्वेश्चन मिनिमाइज टू टेम्पटेशन to make assumption and to understand more precisely what the speaker want to tell you, and reflecting what the person has said can also help. So ये सब चीज़ें जो हैं
वो आप एक बार रीड ज़रूर कर लेना सारी। एंड ओपन क्वेश्चन क्या होता है? ओपन क्वेश्चन गाइस ये होते हैं, क्या होता है? देखिए बिगिन विथ, जैसे हु लाइक कौन, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, एंड व्हेन, हाउ एंड व्हाई, व्हिच। देयर आर ओपन क्वेश्चंस like one question is where you working with, तो क्या है? ओपन क्वेश्चन है ये। आर यू गोइंग टू डू अबाउट दैट, ये क्या है? एक ओपन क्वेश्चन। डू यू थिंक यू कुड डू दिस, ओपन क्वेश्चन। जितना आप ओपन क्वेश्चन करोगे उतना आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और बिल्कुल ओपन करो ना। मैं वो किसी से भी बात कर रहा है, व्हाट यू प्रेफर, जैसे दो चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ से किसी से बात कर रहा हो तो उससे ओपन बात कर लो ना। किसी चीज़ में ओपन बात करोगे कम्युनिकेशन और अच्छा होगा। जैसे कि हम एक जैसे किसी रिलेशनशिप में हैं, अब मैं किसी रिलेशनशिप में सोच रहा हूँ कि कोई बात है हम दोनों के बीच में, तो मैं उसको सोच रहा हूँ अपना भी दिमाग ख़राब कर रहा हूँ, रिलेशनशिप भी ख़राब हो रही है। तो एक बार अगर बात कर लेंगे उससे तो वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी ना। जैसे आप मम्मी है आपकी, मम्मी से एक बार बात कर लोगे कोई सी, तो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ही रहेगी, उनके में भी रहेगी। आप ओपन क्वेश्चन करोगे तो वो भी आपको सारी दिक्कत बताएंगी। मेरी मम्मी जैसे हैं तो मैं उनसे कुछ ना छुपाता हूँ और मैं ओपन उनसे पूछता हूँ कि सही सब ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप खाना पसंद करती हो, आपको क्या है। तो रिसेंटली मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि मुझे स्कूटी चलाना सीखना है, मेरी इच्छा है बहुत। तो ओपनली मैंने क्वेश्चन पूछा तब उनने आंसर दिया मुझे, नहीं तो अभी तक उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला स्कूटी के बारे में। बट आई थिंक ये चीज़ मैटर करती है। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, ये आप पढ़ लेना इसको पूरा, देन इफेक्टिव क्वेश्चनिंग का ये पार्ट है एंड यहाँ पे प्रैक्टिस करना आप। एंड इन समरी में क्या है? लिसन केयरफुली, लुक लाइक यू आर लिसनिंग। किसी को भी आप देख रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको लगना चाहिए ना यार कि हाँ तो बात कर रहे हो किसी से। एंड ट्राई टू यूज़ ओपन क्वेश्चन एंड बी केयरफुल अबाउट इंटरप्टिंग। इंटरप्ट मत करो, किसी से परमिशन मांग लो, किसी के बीच में अगर कोई बात चल रही है तो बीच में उसको टोको मत, इंटरप्ट मत करो बीच में। रिमेंबर एक्टिव लिसनिंग स्पीड 70% एंड ऑफ देयर टाइमिंग लिसनिंग एंड ओनली 30% ऑफ देयर टाइम टॉकिंग। ठीक है, अगर कोई जैसे आपको बोल रहा है बहुत ज़्यादा तो आपको उसको सुनना चाहिए पहले। आपको अपनी जो टॉक है वो थोड़ी कम देकर देनी चाहिए अगर कोई आपको चीज़ बता रहा है। सो थैंक यू। यहाँ पे आपका सारी चीज़ें ख़त्म हुई। एंड इस वीडियो में मैंने अगर अच्छी मेहनत करी हो तो आप कृपया करके मेरा सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किस चीज़ में चाहते हो, या आप GCS से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो मेरे प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें आप जाके देख सकते हो कि मैंने कितना बढ़िया करके एक्सप्लेन किया है उस सारी वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय हिंद।